हेलो बच्चों, तो आज हम विद्युत धारा और उसके प्रभाव का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विद्युत परिपथों के निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक अपनी नोटबुक पर खींचिए। संयोजक तार स्विच ऑफ की स्थिति में, विद्युत बल्ब, विद्युत सेल स्विच ऑन की स्थिति में तथा बैटरी। ये सारे कंडीशन है। तो यहाँ देखिए, विद्युत सेल, ये हो गया विद्युत सेल, ये उसका प्रतीक। विद्युत बल्ब, ये हो गया विद्युत बल्ब, ये उसका प्रतीक। ऑन की स्थिति, ये हो गया ऑन की स्थिति। ऑफ की स्थिति, ये हो गया ऑफ की स्थिति। बैटरी, ये है बैटरी, ये बैटरी की स्थिति। ये संयोजी तार, संयोजी तार की स्थिति। दूसरा सवाल है, चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ को निरूपित करने के लिए परिवर्तन आरेख खींचिए। ये जो चित्र में है, ये जो चित्र है, इसके आधार पे परिवर्तन आरेख खींचना है। इस तरह का आरेख खींचाएगा। ये आरेख जो आपका दिख रहा है, यही आरेख खींचेगा, यानी जुड़ावा नहीं है। अच्छे से देख ले, यही आरेख खींचना है, इसका यही जवाब है। चित्र में 4 सेल दिए गए, चित्र में 4 सेल दिखाए गए हैं। रेखाएं खींचकर निर्दिष्ट कीजिए कि 4 सेलों के टर्मिनलों को तारों द्वारा संयोजित करके आप बैटरी कैसे बनाएंगे। अब कैसे किसको जोड़ना है, चलिए आते हैं आंसर की तरफ। तो हमेशा हम जानते हैं कि प्लस से माइनस जुड़ता है। यहाँ देखिए, ये प्लस है, माइनस से जोड़ दिया, यहाँ प्लस है, माइनस से जोड़ दिया, फिर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस से जोड़ दिया। कभी प्लस प्लस नहीं जोड़ना है। अब चित्र में दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं हो रहा, क्या आप इसका कारण पता लगा सकते हैं? परिपथ में आवश्यक परिवर्तन करके बल्ब को प्रदीप्त कीजिए। इसमें जरा अच्छे से देखा जाए कि यहाँ से बल्ब क्यों नहीं जल रहा, इसका क्या कारण। तो यहाँ देखिए, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। प्लस प्लस होगा तो कभी भी नहीं जुड़ेगा, प्लस और माइनस होना चाहिए। तो यहाँ जवाब यही है। परिपथ में बल्ब को प्रदीप्त करने के लिए एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल्स के साथ जोड़ा जाना चाहिए। अर्थात माइनस प्लस प्लस माइनस नहीं होने की जगह क्या होना चाहिए, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होना चाहिए। यहाँ इसको पलट देना होगा एक बैटरी को, तो हो जाएगा। विद्युत धारा के किन्हीं 2 प्रभावों के नाम लिखिए। तो एक तापीय और दूसरा चुंबकीय प्रभाव। ये हो गया 2 प्रभाव। जब किसी तार से धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिणी स्थिति में विक्षेपित हो जाती है। स्पष्ट करिए। चुंबकीय सुई एक छोटा चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब यह सुई किसी दूसरी चुंबक के संपर्क में आती है तो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं एवं विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं, जिसके कारण चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। इसलिए जब तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो ये चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई अपनी स्थिति से विकसित हो जाती है। क्या कह रहा है कि जब किसी तार से धारा प्रवाहित के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के निकट चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिणी स्थिति में विक्षेपित होती है। कैसे? चुंबकीय सुई एक छोटा चुंबक होता है, उत्तरी दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब ये सुई किसी दूसरे चुंबक के संपर्क में आती है तो चुंबक के समान ध्रुव की एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं एवं विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं, जिसके कारण चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। इसलिए जब तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो ये भी चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई अपनी स्थिति से विक्षेपित हो जाती है। अब है, यदि चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में स्विच को ऑफ किया जाए तो क्या चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाएगी? जवाब है
नहीं, विद्युत परिपथ में स्विच को ऑफ किया जाए तो चुंबकीय स्विच कोई भी विक्षेपण नहीं दर्शाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि विद्युत परिपथ में सेल अथवा बैटरी न होने के कारण परिपथ को बंद करने का पर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसलिए चुंबकीय प्रभाव भी नहीं होगा। अब आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए। तो पहला है विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके डैश डैश की जगह धनात्मक टर्मिनल को निरूपित करती है। दूसरा है दो या अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो उसका तंतु जो है वो लाल हो जाता है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को हम क्या कहते हैं? फ्यूज कहते हैं। अब है सत्य एवं असत्य अंकित करना है। चलिए आते हैं इसमें भी डायरेक्ट आंसर में। हम दो सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं। ये सत्य है या असत्य? अगर दोनों ऋण है तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया। जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो पिघल कर टूट जाता है। बिल्कुल सही है ये। विद्युत चुंबक के चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता। गलत। आकर्षित करता है। विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है। बिल्कुल सत्य। क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है? प्लास्टिक एक अचुंबकीय पदार्थ है, इसलिए विद्युत चुंबक किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को आकर्षित नहीं करता। यही कारण है कि विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कि कोई विद्युत मिस्त्री आपके घर के विद्युत परिपथ में कोई मरम्मत कर रहा है। वो तांबे के एक तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है। क्या आप उससे सहमत होंगे? मतलब फ्यूज बनाना चाहे तांबे के तार से, क्या होगा? किया जा सकता है। यदि विद्युत मिस्त्री विद्युत परिपथ में कोई मरम्मत करते समय तांबे की तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है तो हम उससे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि फ्यूज के लिए केवल कम गलनांक वाले धातु की तार का ही प्रयोग किया जाता है। करना चाहिए। यदि वो तांबे की तार को फ्यूज के रूप में प्रयोग करेगा तो उच्च विद्युत प्रवाह से वो नहीं पिघलेगी, जिससे विद्युत तंत्रों को क्षति पहुंचा सकती है। अब है जुबेदा ने चित्र में दर्शाए गए अनुसार एक सेल होल्डर बनाया था। उसे एक स्विच और एक बल्ब से जोड़कर कोई विद्युत परिपथ बनाया। जब उसने स्विच को ऑन की स्थिति में किया तो बल्ब दीप्त नहीं हुआ। परिपथ में संभावित दोष को पहचानने में जुबेदा की सहायता कीजिए। तो जवाब है पहले सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए। स्विच को अच्छी प्रकार बंद यानी ऑफ कर देना चाहिए। तार के सिरों को ढीले जुड़े हुए नहीं होने चाहिए और बल्ब फ्यूज नहीं होना चाहिए। यानी कि सारे कंडीशन होंगे तभी बल्ब जलेगा। अब कहता है चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में जब स्विच ऑफ की स्थिति तो कोई भी बल्ब दीप्त होगा? सवाल है जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्ब ए बी तथा सी के दीप्त होने के क्रम क्या होंगे? स्विच ऑफ की स्थिति में बल्ब दीप्त नहीं हुआ, ये तो फाइनल ऑफ है तो कैसे दीप्त हो सकता है? स्विच ऑन की स्थिति में लाते ही ए बी सी तीनों बल्ब दीप्त हो जाएंगे। यानी जैसे ही ये ऑन हो जाएगा, यहाँ देखिए जैसे ही ये जुड़ जाएगा ऑन हो जाएगा, बस वैसे ही सभी बल्ब दीप्त हो जाएंगे। तो आज का विद्युत धारा उसके प्रभाव का क्वेश्चन से कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप इससे अपने लिए बेहतर याद करेंगे इसको और आपके एग्जाम में इसके लिए आसानी होगी। तब तक के लिए दूसरे वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय।